अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो 100% आपको ये प्रॉब्लम आती होगी कि कब किस अकाउंट्स को डेबिट करें, कब किसको क्रेडिट करें। अब ये समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस डेबिट और क्रेडिट का रूल आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जिस रूल को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अगर इस रूल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ लिया, तो यकीन मानिए आज के बाद कभी भी डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, आइए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशंस है, वो हमने बहुत डिटेल में समझा, जो कि पार्ट 5 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज़ उसको पहले देखो, देन इस वीडियो को आप देखोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि इस पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। देखो, किसी भी अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना हो, अब ये डिपेंड करता है कि वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो रियल अकाउंट है, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस अकाउंट का पार्ट है, और एक बार जब वो आइडेंटिफाई हो गया कि अगर वो उस पर्टिकुलर अकाउंट का पार्ट है, तब हम उसके रूल को अप्लाई करेंगे, राइट। तो पर्सनल अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा था जो पर्सन से रिलेटेड हो, रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा था जो एसेट्स से रिलेटेड हो, नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था जो एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड हो। तो रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल ये है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या मतलब हुआ, इसको ध्यान से समझो, तभी फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से समझ पाओगे। पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो भी रिसीवर है, आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट्स मीन्स क्या, कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट। अब वो पर्सन, कोई भी पर्सन हो, वो या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। अगर वो रिसीव कर रहा है पैसा तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है मीन्स अगर वो पैसा दे रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे उसे, सिंपल। रियल अकाउंट में आपने देखा किसी भी एसेट्स से रिलेटेड हो, जैसे कि मान लेते फर्नीचर एक एसेट्स है, तो वो रियल अकाउंट का पार्ट होगा। तो वो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। पर्सनल अकाउंट्स में हमने क्या देखा, वो रिसीव पर्सन कर रहा है या वो गिवर है, दे रहा पैसे। जबकि रियल अकाउंट में हम क्या देखेंगे कि वो एसेट्स बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। अगर वो आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट वी हैव नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। तो अगर कोई खर्च है तो वो डेबिट होगा, लॉसेस है वो भी डेबिट होगा। अगर कोई इनकम या गेन है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आज हम सीखेंगे, जिसके बाद आपको ये रूल और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, देन अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, फिर वो कौन से अकाउंट का पार्ट है, फिर डेबिट करना या क्रेडिट करना, राइट। तो पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। तो अगर मान लेते बिजनेस की शुरुआत कैश से की है, तो उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश के रूप में लगाया होगा या बैंक के रूप में लगाया होगा, तो कैश अकाउंट मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, पैसा लगाया बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहेंगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट्स ओपन करेंगे। अब ये जो कैश अकाउंट ये क्या है, एसेट्स है, इसलिए इस एसेट्स को हम रियल अकाउंट में लिखेंगे। और कैपिटल अकाउंट जो कि प्रोप्राइटर ने लगाया, दैट इज़ पर्सन, इसलिए इस कैपिटल अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स में लिखेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि किसको डेबिट करना है इन दोनों में से और किसको क्रेडिट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट का पार्ट है। तो मैंने बताया था आपको कि जो अकाउंट जिस भी अकाउंट का पार्ट है, रूल भी उसी का लगेगा। तो कैश अकाउंट रियल का है तो रियल का रूल लगेगा। तो रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि ऑनर ने लगाया, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स जो आ रहा है उसको डेबिट करो, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया। और जो कैपिटल है जो कि प्रोप्राइटर के नाम से अकाउंट होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट्स है, और पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। इसलिए हमने इस कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि वो गिवर है। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको इसमें क्लियर कुछ नहीं हुआ है तो आने वाले ट्रांजेक्शन्स में क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। रेंट पेड क्या गया, तो रेंट पे किया, कैसे पे किया होगा, रेंट कैश में पे किया होगा। तो एक तो रेंट
अकाउंट ओपन होगा, दूसरा कैश अकाउंट ओपन होगा। रेंट अकाउंट क्या है, एक खर्च है, एक्सपेंस है, इसलिए उसको हमने नॉमिनल अकाउंट्स में लिखा। कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट का पार्ट है। तो रेंट अकाउंट नॉमिनल का है, तो इसलिए नॉमिनल का रूल लगेगा। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कि जो भी एक्सपेंसेस उसको डेबिट करो। तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट में रेंट को लिखा। इसी तरीके से कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आपने रेंट पे किया तो रेंट कैश जो आपके पास से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया। अब बैंक में डिपॉजिट किया है तो बेसिकली दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट अगेन पर्सनल अकाउंट से, क्यों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है। तो बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट है, तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल लगेगा क्या, अगर रिसीवर है या गिवर है। तो जब बैंक में डिपॉजिट हमने किया तो बैंक रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट में लिखा। एंड कैश, क्योंकि हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए इस कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कैश में हमने अगर सेल किया है तो बेसिकली दो अकाउंट्स ओपन होंगे, कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट का पार्ट है, और अगर आपने कैश में सेल्स किया है तो कैश आपके पास में आ रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से, क्यों, क्योंकि ये सेल्स जब किया है तो इनकम हो रहा है, और कोई भी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा, तो रूल भी इसी का लगेगा। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए इस सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। सिमिलरली वी हैव रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव किया है तो कमीशन रिसीव किया होगा तो कैश अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा कमीशन अकाउंट ओपन होगा। तो कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट का पार्ट है, बिकॉज दिस इज द एसेट्स, एंड कमीशन अकाउंट इनकम है, इसलिए इसे नॉमिनल अकाउंट्स में हमने लिखा। तो कैश अकाउंट रियल का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब रिसीव किया कमीशन तो कैश आ रहा हमारे पास, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कमीशन क्योंकि नॉमिनल के अकॉर्डिंग इनकम है, और इनकम को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इस क्या कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो इस तरीके से हमने आज सिर्फ यही नहीं सीखा कि क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, बल्कि उसके रूल्स को डिटेल में समझा, सीखा, और इसके साथ ट्रांजैक्शंस के साथ में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप देखोगे इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ईजिली सॉल्व होने वाले हैं। राइट, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम तक मिल सके। राइट, थैंक यू सो मच।